एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, ये सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, पौष मास लग चुका है और हमारे क्षेत्र में, राजस्थान में, बीकानेर में विशेषकर ये पौष बड़ों का आयोजन किया जाता है। पौष बड़े एक उत्सव की तरह से मनाया जाता है ये कोई विशेष दिन देख करके मंगलवार या शनिवार के दिन यहाँ पौष बड़ों का आयोजन होता है और इसमें मीठे गुलगुले और बेसन के, दाल के पकौड़े बनाए जाते हैं। कोई मिठाई वगैरह भी बनाई जाती है, गोंद पाक है या जो भी आपको पसंद है। तो गोंद पाक की रेसिपी मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ आज के लिए जो बनाए हैं, और अब मैं आपको इसमें मीठे गुलगुले बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मीठे गुलगुले हम ये जो पौष बड़ों का आयोजन होता है इसमें सबसे पहले बनाए जाते हैं और इस कढ़ाई का पहला जो पावा होता है वो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो चीलों को डाला जाता था और जैसे ही पहला पावा निकलता था, थोड़े पकौड़े ठंडे हो जाते थे तो चीलों को बुलाया जाता था आवाज़ लगा करके, और बाकायदा चीलें आसमान में मंडराती रहा करती थी। लेकिन आजकल अब शहरीकरण की वजह से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स वगैरह बन जाती हैं, चीलें कम देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में पहला पावा हम लोग बाहर जो श्वान हैं हमारे सड़क पे गली में, उनको भी डाल देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पौष बड़ों का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। तो आइए किस तरह से ये पौष बड़े बनते हैं मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसके लिए हमने लिया है सबसे पहले आधा किलो गुड़ के गुलगुले बनाएंगे हम, मीठे पूड़े भी कह सकते हैं। तो आधा किलो गुड़ को हम कूट करके और पानी में भिगो देंगे। इसके अलावा अब इसमें डालेंगे हम काली मिर्च, सौंफ और गिरी के पीसेस कर लेंगे हम, बुरादा बना लेंगे। और हम लेंगे ये कुटी हुई इलायची, और अब हम ले रहे हैं इसमें आधा किलो लगभग आटा। आधा किलो आटा आधा किलो गुड़ के साथ में, बराबर का गुड़, मीठा बिल्कुल सही रहेगा। कढ़ाई हम ऐसी लेंगे जिसमें हम बार बार हाथ पहुँच सके, इस तरह से। तो हमने कढ़ाई में थोड़ा हल्का सा पानी गर्म करके और गुड़ को भिगो दिया है। जो गुड़ अच्छे से भीग जाएगा, घुल जाएगा इस पानी के अंदर, तब हम इसको छान लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे गुड़ हमारा घुल गया है और अच्छे से हम इसमें छलनी लगा करके, करछी लगा करके देख रहे हैं कि गुड़ के कहीं डलियाँ तो ना रह गई हों। अब हम इसको छान लेंगे। ये बाउल में मैंने इसको छान लिया है और इस छने हुए पानी को, गुड़ के पानी को, मैंने वापस उसी बर्तन में शिफ्ट कर दिया है जिसमें हमें घोल बनाना है मीठे पूड़ों का, गुलगुलों का। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ये हमने काली मिर्च ली है, 15 से 20 काली मिर्च, और ये हमने लिया है सौंफ का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद में हम ले रहे हैं गिरी को, हमने कूट करके तैयार कर लिया है, तो गिरी बुरादा लिया है। और इसके बाद हम ले रहे हैं इलायची पाउडर का भी इसमें अच्छा टेस्ट आता है और अच्छा लगता है। तो अब हम इसमें लगभग आधा किलो आटा मिक्स करके हमने इस तरह के ये जो मिक्सिंग करने के लिए लिया है, छलनी ली है, ताकि इसमें बीच में से कट करके आटा वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको पूरे वीडियो के दौरान दूंगी। इससे, जैसे मैंने पैन जो लिया है उसमें हमें हाथ पोंछने में आसानी रहती है, और ये जो लिया है मिक्सिंग के लिए, ये भी इसमें आटा या बैटर जो है वो कट करके और अंदर जाता रहता है। तो इस तरह से इसको मिलाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो देखिए, हम बैटर को अच्छे से घोल करके और खूब अच्छे से मिला करके तकरीबन 5-6 मिनट फेंट करके हम इसको तैयार कर रहे हैं। अब हम एक और चीज़ ले रहे हैं, वो है तिल, सफ़ेद तिल। हम यहाँ पे इन मीठे पकौड़ों पे सफ़ेद तिल भी बुरक करके इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए, मीठे पकौड़ों पे ये सफ़ेद तिल लगेंगे और एक साइड में ये तिल लगेंगे, और इनको हम इस तरह से लगा करके तल लेंगे। तिल की जगह पर आप पोस्त दाना या खसखस जिसे कहते हैं वो भी काम ले सकते हैं, और ये मैंने अभी तिल काम लिए हैं। तो तिल भी, जैसे सर्दियों का मौसम है, खाने में ठीक रहता है,
और गुड़ का भी प्रयोग होना ही चाहिए सर्दियों के मौसम में। तो इस तरह से गुड़ और तिल के मेल से बनी हुई ये रेसिपी जो है तो आपके सीजनल रेसिपी भी बन जाती है और हमारी ट्रेडिशनल तो है ही। तो इस तरह से ये ट्रेडिशनल सीजनल रेसिपी आज हम जो बनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप तिल को लगाने का आपको अभी इस समय मैं बता रही हूँ कि आप इस तरह से हर एक पकोड़े पे दूसरे हाथ से एक छोटे बर्तन में तिल रख लीजिए और दूसरे हाथ से इस तरह से तिल बुरकते रहिए और लगाते रहिए। बीच में आपको आवश्यकता पड़े तो हाथ को पोंछ लीजिए इसमें कढ़ाई में। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हम ये पौष बड़ों के आयोजन में ये पकोड़े बनाने जा रहे हैं। और अब आप देखिए कि किस तरह से ये पकोड़े हमारे बन करके तैयार हो रहे हैं। ये अभी आपको मैंने तिल लगाने का बताया है। अब हमारा बैटर भी अच्छा फूल करके तैयार हो गया है। अब हम जो है इनको कढ़ाई में तेल गरम करने को रख दिया है तो उसमें छोड़ते चलेंगे। कढ़ाई में अच्छा तेल गरम होने के बाद में हम इनको एक एक करके डालेंगे और फिर झर की सहायता से इनको किस तरह से उलटते पलटते। हाँ, कढ़ाई में इनको डालने का भी एक तरीका है जिससे ये पकोड़े आपके जो है चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। तो ये भी अभी मैं नेक्स्ट पावे में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको पकोड़े कढ़ाई में छोड़ने होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मीठे पकोड़े जो है या गुलगुले जो है वो सर्दी के मौसम में गरम गरम खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और स्वास्थ्य के लिए तो अच्छे हैं ही, क्योंकि ये गुड़ से बने हैं। गुड़ की वैसे भी हमारे शरीर को सर्दियों में आवश्यकता रहती है। तो देखिए, अब ये देखिए कि किस तरह से बिल्कुल बहुत गरम तेल है फ्रेंड्स। थोड़ा सा ध्यान रखना होता है पकौड़ों को छोड़ते समय। और ये बैटर वैसे भी थोड़ा गाढ़ा होता है। देखिए, एक पकौड़ा छोड़ने के बाद में दूसरा पकौड़ा जब हम छोड़ते हैं तो वो उससे चिपक जाता है। तो हमें ये करना है कि जो कच्चा पकौड़ा अभी हमने छोड़ा है तो नया जो पकौड़ा छोड़ रहे हैं, देखिए ये दूसरी तरफ छोड़े। इससे जो पहले से पक गया है पकौड़ा या जो तेल से जो थोड़ा सा पक गया है तो वो उससे चिपकेगा नहीं। लेकिन दो कच्चे पकौड़े अगर हम एक साथ छोड़ देंगे, दो गुलगुले हम एक साथ छोड़ देंगे तो वो आपस में चिपक जाएंगे। तो इसलिए पकौड़ा आपको जो छोड़ना है वो ऐसी तरफ छोड़ना है जहाँ का गुलगुला पहले से सिक गया हो, तेल में तल गया हो। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके गुलगुले चिपकेंगे नहीं, आपस में सटेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं और आपको पलटने में भी बहुत आसानी होगी। देखिए, हर एक गुलगुला अलग अलग है। अलग अलग गुलगुले इस तरह से आप बना सकते हैं। अन्यथा ये गुलगुले क्या होता है कि चिपक जाते हैं, गुड़ के बने हुए हैं तो चिपक जाते हैं, एक दूसरे से सट जाते हैं। यही विधि आप बेसन के पकौड़े बनाते समय भी अपना सकते हैं, अपनानी चाहिए आपको। इससे क्या है कि बेसन के पकौड़े भी आपस में चिपकेंगे नहीं। तो देखिए, एक एक गुलगुला अलग अलग बिल्कुल रखा है कढ़ाई में जैसे। तो और अगर चिपक भी जाए तो उसके लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि चिपक जाए तो उनको हमें किस तरह से शुरुआत में ही उतार लेना है। दो पकौड़ों को जो चिपके हुए हैं उनको अब इस पे झर पे ले करके, जो हमने झर जिससे हम इसको पलट रहे हैं, झर पे ले करके आगे पीछे करके और थोड़ा सा इस पे कढ़ाई पे रखेंगे, चोट करेंगे तो उससे क्या है कि वो जो एक पकौड़ा है वो अलग हो करके और नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से इससे क्या है कि आपके पकौड़े अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे, पक जाएंगे, बिल्कुल भी अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये जो पकोड़े हैं हमारे तल गए हैं तो इनको हम एक झर से उठा करके और बड़ी झर में डाल रहे हैं ताकि इनके अंदर का जो तेल है, दूसरे हाथ में मैंने झर पकड़ा हुआ है तो इनके अंदर का जो तेल है वो उसमें वापस झर जाएगा और वहाँ से फिर हम इनको किसी बड़े थाल में, बर्तन में निकाल सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये मीठे पकोड़े आपस में चिपकेंगे भी नहीं, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और ये त्यौहार कहना चाहिए, शादियों का सीज़न अब समाप्त हो चुका है और अब मल मास में, ये चूँकि मल मास कहलाता है तो इस मल मास में कोई शादियाँ वगैरह नहीं होती है। अब जब सूर्य संक्रांति होगी मकर की, उसके बाद ही शादियाँ, त्यौहार वगैरह होंगे। अभी ये जो धनु का सूर्य होता है उस दौरान कोई शादियाँ, विवाह या मांगलिक कार्यों के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होते हैं।
हमारे राजस्थान में विशेषकर ऐसा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, वैसे ये जो धनु मास होता है या मल मास भी कहते हैं इसको, खर मास भी कहते हैं, और कहा जाता है कि ज्योतिष में कहा जाता है कि धनु मास में सूर्य की जो होती है गति जो होती है वो धीमी पड़ जाती है, इनके तेज़ में थोड़ी कमी आ जाती है। तो इस तरह से ये जो मल मास है, तो ये जो मल उतारने का जो काम है ये हमारे क्षेत्र में संपन्न किया जाता है मल मास में। तो फ्रेंड्स, ये जो त्यौहार कहना चाहिए इसे, ये जो त्यौहार है इसे सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का भी एक ज़रिया माना जा सकता है। आजकल की भागम भाग की ज़िंदगी में लोगों के पास एक दूसरे के यहाँ जाने रुकने का समय नहीं होता है। ऐसे में ऐसे कोई न कोई गैदरिंग हो जाती है जिससे कि सभी लोग एक साथ मिल बैठ करके मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं और खाना पीना वगैरह, पार्टी वगैरह भी हो जाती है। तो ये पौष बड़ों का आयोजन भी कुछ इसी तरह का ही त्यौहार है जिसमें हम सामाजिक संपर्क बढ़ाते हैं, अपने रिश्तेदारों, संबंधियों, इष्ट मित्रों को इनवाइट करते हैं। तो इस तरह से ये एक त्यौहार किसी तरह से हो जाता है, घर घर में ऐसा आयोजन होता है हमारे क्षेत्र में। तो इस तरह से भारत की संस्कृति है ही ऐसी कि यहाँ पर कोई भी दिन हो, कोई भी त्यौहार हो, किसी न किसी रूप में सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने वाला ही होता है। अब चाहे हमारे इष्ट मित्र हैं जिनसे हम बहुत समय बाद मिलते हैं या कभी कभार मिल पाते हैं तो उनको भी इनवाइट किया जा सकता है, और इस तरह से हम अपने रिश्तेदारों, संबंधियों को भी इनवाइट करते हैं इस दिन। तो ये जो पौष बड़ों का आयोजन होता है ये भी इसी श्रेणी में आता है। तो फ्रेंड्स, पौष बड़ों में गुलगुलों की रेसिपी के साथ में मैं छोटी छोटी टिप्स भी आपके साथ शेयर करती आ रही हूँ। तो उसी में से एक टिप आपको और देनी रह गई थी कि इस गुलगुले के आटे को, अगर जो बैटर हमने बनाया था उसको अगर हम सर्दियां हैं अभी तो 4-5 घंटे भी अगर भिगो कर रखें तो ये बहुत अच्छे फूले फूले गुलगुले बनते हैं। जैसे मैंने भी अभी कम से कम 2 घंटे इस आटे को भिगोया था, तो इससे ये गुलगुले क्या है कि काफ़ी फूले हुए बन रहे हैं। एक और टिप ये है कि हमें गुलगुले के लिए बैटर कंसिस्टेंसी कैसी रखनी चाहिए। तो अगर आपने 4-5 घंटे काफ़ी देर तक मतलब इस आटे को भिगो कर रखा है तो इस आटे को और गाढ़ा भी ले सकते हैं, इस कंसिस्टेंसी को और गाढ़ा थिक भी कर सकते हैं। तो आपकी जो है गुलगुले अच्छे गोल गोल बनेंगे, और ये देखिए अंदर तक जाली पड़ जाएगी, सिक जाएंगे गुलगुले, अच्छे से पक जाएंगे, कहीं कोई कच्चेपन का काम नहीं रहेगा अगर देर तक भिगोया हुआ आटा काम लेंगे तो और फिर मध्यम आंच में तलना है इनको पूरे टाइम। इसमें आंच जो है शुरुआत में थोड़ा तेज़ आंच करके तेल को अच्छा गर्म होने दें, उसके बाद में आंच को मध्यम कर दें। देखिए मैंने भी आंच को मध्यम कर रखा है। मध्यम आंच में अगर तले जाएंगे तो ये अच्छे अंदर तक पकेंगे भी और जाली भी पड़ेगी और कच्चे भी नहीं रहेंगे। एक बात और, इसमें गुलगुले में अगर जैसे घर में बच्चे होते हैं तो क्या है कि काली मिर्च पसंद नहीं करते हैं, तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे खाने में अच्छी लगती है काली मिर्च इसके साथ में, तो इसलिए डाली जाती है। तो या तो स्किप कर सकते हैं या इसको दरदरा कूट करके भी काम ले सकते हैं। तो ये आज मैंने आपसे अपने पौष बड़ों के गुलगुलों की रेसिपी शेयर की है। आपको कैसा लगा और आप भी इस तरह से गुलगुले इसी मात्रा में गुड़ और आटा वगैरह ले करके बनाइए, खाइए और मुझे भी बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अभी आपने मेरा वीडियो पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम मिलते हैं फिर किसी दूसरी रेसिपी के साथ या किसी दूसरी हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय।